हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो सबका फेवरेट है, खासकर लेडीज का, गर्ल्स का, और कभी कभी जेंट्स भी शामिल हो जाते हैं इस फेस्टिवल में। ये देखो हरीलाल चूड़िया, हरीलाल चूड़िया, हरीलाल चूड़िया, हरीलाल चूड़िया। चूड़ी नहीं, ये मेरा दिल है। हरीलाल चूड़िया। जी, आप मेरा गेटअप देख के समझ ही गए होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट तीज टुडे। सावन का महीना आ चुका है, तो तीज इज गोइंग ऑन। कभी किस तारीख को मनाई जा रही है, कभी किस तारीख को मनाई जा रही है। कोई कह रहा है कि ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं, कोई कह रहा है कि जो भी चल रहा है, गरारा शरारा फरारा सब पहनना है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाना, सिर्फ फास्टिंग करनी है, निर्जला व्रत रखना है, पानी तक नहीं पीना। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई, पकौड़े शकौड़े खाओ भाई, ये तो खाने का फेस्टिवल है, खाए बिना कैसे चलेगा। और जिस फेस्टिवल में, जिस त्योहार में, जिस फंक्शन में खाया नहीं, तो फिर वो तो फंक्शन ही नहीं है, वो तो फेस्टिवल ही नहीं है, वो तो त्योहार ही नहीं है। सो बात करते हैं इन सब कंफ्यूजन के बारे में इस वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कंफ्यूजन ये है कि उसने व्रत रखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई व्रत नहीं रखते। वो तो स्नैक्स खा रही है और एंजॉय कर रही है, और मैंने यहाँ पे पानी भी नहीं पीना। ये कल्चर चल रहा है तीज पे, होता है हर बार, लेकिन इसका रीजन जो है वो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। न्यू जनरेशन को पता नहीं होते, वो जस्ट फॉलो करती है कि भाई ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है। बट उनके माइंड में रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी कंफ्यूजन का सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। अब ये तीज आई कहाँ से? अब इस तीज को समझिए कि हर त्योहार, हर फेस्टिवल का कोई रीजन था पुराने जमाने में। पहले इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, लोग इतने ओपन नहीं थे। जब एक बार लड़की की शादी हो जाती थी तो उसको ससुराल से मायके आने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। तो ये बहाने बने हैं तब के, कोई ना कोई रीजन लड़की को लेके आना है घर पे, ताकि उसका थोड़ा रेस्ट भी हो जाए, थोड़ा इंजॉय भी हो जाए। और कोई ना कोई फेस्टिवल बन जाता था, क्योंकि लड़कियां जब घर पे आती हैं तो वैसे ही खुशियां आ जाती हैं, तो कोई ना कोई रीजन बन जाता था। तो ये सारी चीजें बनी होती थी, क्योंकि तब एसी नहीं होते थे, फ्रिज नहीं होते थे। जैसे ही ठंडा मौसम आया, लोग इंजॉय करते थे। बारिश हो रही है, मौसम एकदम से ठंडा हो गया, इंजॉय करते थे। लड़की को घर ले आए, लड़की को रेस्ट भी मिल गया, लड़की अपना इंजॉय भी कर रही है। तो पेड़ होते थे बड़े बड़े, झूले लगते थे, झूले झूलती थी, इंजॉय करती थी अपना पहले वाला, जैसे कि वो पहले भी करती थी। तीज में भी अनमैरिड लड़कियां भी इंजॉय करती हैं और मैरिड भी इंजॉय करती हैं। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स इस तरह से बने थे, क्योंकि कुछ इनके पीछे हिस्ट्री ये है कि जैसे फसलें हो जाती हैं, तो फसलें जब हो जाती हैं तो खुशी होती है, घर पे फसल बेच के पैसा आता है, पैसा आने से इंजॉय करते हैं उसको। तो ये चीज भी रहती थी, तो कुछ ना कुछ रीजन बन के एक पूरा फेस्टिवल फ्रेम हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारे फेस्टिवल्स बने हुए हैं। अब इन फेस्टिवल्स ने थोड़ा सा शेप चेंज कर लिया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शेप चेंज कर लिया एक्चुअली, क्योंकि जमाना पहले से बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांस हो चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है। अब एआई के आने के बाद तो बहुत ही कुछ हो चुका है। तो अभी क्या है, ये चीजें होटल्स में होने लगी हैं, जबकि ये ओपन के लिए बनी थी, कि ओपन एरिया में आप इंजॉय कर रहे हो, आप झूला झूल रहे हो, खेल रहे हो, मस्ती मार रहे हो, गिद्दा भंगड़ा डाल रहे हो, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए, खासकर गिद्दा इस फेस्टिवल में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब होटल्स में हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में हो रहा है, उस स्पेस में, कवर में, एसीज में हो रही है ये चीजें। सो ये सब चेंजेस हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं टाइम के साथ, तभी हम टाइम के साथ चल पाएंगे। बात करते हैं तीज कितनी प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पे कैसी तीज मनाई जाती है। बेसिकली हम बात करेंगे हरियाली तीज, पंजाबी तीज के बारे में। क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में 3 तरह की तीज मनाई जाती है: हरियाली तीज, कजरी तीज एंड हरतालिका तीज। तो आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में और उसके अलग अलग रूप के बारे में। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 तीज होने के बाद भी हरियाली तीज को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। करे मेलने गिद्दा पऊ बथेरा, गिद्दा गिद्दा करे मेलने गिद्दा पऊ बथेरा, नजर मार के वेख मेलने भरिया प्या बनेरा, सारे पिंड दे लोकी आगे की बुढ़ड़ा की ठेरा, मेलने नचले नी देले शौक दा गेड़ा, मेलने नचले नी देले शौक दा गेड़ा। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज और पंजाबी तीज के बारे में। हरियाली तीज का कल्चर कुछ और है, लेकिन पंजाब में मनाई जाने के कारण उसका कल्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये चेंजेस क्यों और कैसे आई, इसका रीजन क्या है? हरियाली तीज श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार में मनाई जाती है।
इस दिन जो लेडीज होती हैं वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनती हैं, ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनती हैं और बहुत सारा मेकअप करती हैं, रेडी होती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। और इन सारी जगहों पे वो निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें वो पानी भी नहीं पीती बिल्कुल भी। खाना तो बहुत दूर की बात है, तो पानी के बिना वो सारा दिन बिल्कुल भूखी प्यासी रहती हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए वो ये सारी चीजें करती हैं। और इस दिन वो गाती हैं, झूमती हैं, मस्ती करती हैं, गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है और पाठ पूजा भी इक्वली की जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें झूला झूला जाता है, जो कि मेन है। तीज में, सावन के महीने में जो झूला झूलने की प्रथा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो पहले जो झूला जाता था, इसी से ये चीज को आजकल के झूले मॉडर्नाइज हो गए हैं। बिकॉज पेड़ होते नहीं है, आप कहीं पे भी सेलिब्रेट करते हो तो वहां पे एक झूले को डेकोरेट करके रख दिया जाता है, फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन करके उसको रख दिया जाता है। वहीं पे वो झूला झूल के एक उसको शगुन की तरह ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पल शेयर कर रही हूँ अलग अलग तीज के। सो एंजॉय द मोमेंट्स। पंजाबी तीज का रंग बिल्कुल ही अलग है। पंजाबी तीज जो है वो सावन के महीने में मनाई जाती है और इसमें जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा इंजॉय करती हैं, झूला झूलती हैं और खूब खाती हैं। मतलब मस्ती बहुत करती है और खाती भी खूब है, क्योंकि वो व्रत नहीं रखती। यही डिफरेंस है कि हरियाली तीज में जो पंजाब में मनाई जाती है और जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में मनाई जाती है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे व्रत नहीं रखा जाता और खूब खाया जाता है। अब ये समझते हैं कि ये फर्क क्यों है। क्या आपको पता है कि तीज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? नहीं पता? तो सुनिए, तीज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान और यूपी से हुई, क्योंकि वहां पे जो सावन का महीना है, जो वर्षा है, जो बारिश है, जो रेन है, इसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उनके लिए बारिश होना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में तो आपको पता ही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वहां पे जब बारिश को सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक वहां पे वो फेस्टिवल बन गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शिव पार्वती जी का जो पुनर्मिलन की जो कथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो तपस्याएं हैं, उनको याद करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाली तीज का जो मेन कनेक्शन है शिव पार्वती जी के साथ है, क्योंकि पार्वती जी ने 108 जन्म तपस्या की थी शिव जी से शादी करने के लिए। 108 जन्म, 108 साल नहीं बोल रही हूँ मैं, 108 उन्होंने जन्म लिए थे। और उनकी इसी तपस्या को सेलिब्रेट करने के लिए और ऑनर करने के लिए फास्टिंग की जाती है। मतलब कि उपवास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, भूखे रहा जाता है, उनको ये अर्पण किया जाता है। आपने आंसर गाइड की है, आपके बिना कोई भी फंक्शन नहीं हुआ और आज भी हमारा फंक्शन पूरा नहीं पूरा हो गया। थैंक यू सो मच उषा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस ऑलवेज देयर फॉर अस। थैंक यू। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, यही हमारी प्रेयर। लेकिन पंजाब की संस्कृति थोड़ी सी जिंदा दिल है। वहां पे मस्ती, मौज मस्ती, खाना पीना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। पंजाब में इस फेस्टिवल को बेटियों को इक्वल समझना, बेटियों को सम्मान देना, बेटियों को खुश करना, बेटियों को घर पे बुलाना, फिर अगर वो मैरिड है तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देना, अगर अनमैरिड है तो भी कहीं ना कहीं उनको गिफ्ट्स देना। तो ये सारी चीजें कनेक्ट की जाती हैं इस फेस्टिवल के साथ पंजाब में। लेकिन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है दोनों में। वो एक रिलीजियस और उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इंजॉयमेंट एंड इक्वालिटी जुड़ी हुई है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। जैसे भी हो, सच्चे मन से आप जिस भी फेस्टिवल को मनाते हो वो पूरा ही माना जाता है। भारत में, इंडिया में जो व्रत रखने की परंपरा है वो धार्मिक कथाएं और बहुत सारे तपस्याएं, ये सबको देखते हुए आई है। इन सबको फॉलो किया जाता है। लेकिन पंजाब में इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज सिख धर्म में व्रत रखना, अपने शरीर को कष्ट देना, दुखी करना, इस चीज को धर्म से नहीं जोड़ा जाता। सो अलग अलग फेथ और अलग अलग बिलीव्स होने की वजह से इन चीजों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड उम्मीद करती हूँ आप भी
आपके जैसे भी यहाँ पे तीज जिस भी तारीख को मनाई जाती है, आप उसको एंजॉय कीजिए। हरियाली तीज पे ग्रीन कलर के कपड़े डालिए, ग्रीन ग्रीन बैंगल्स डालिए एंड एंजॉय योर फेस्टिवल। नमस्कार।